गोपिकाओं मैं आऊँगा, मैं और आऊँगा, ये दो शब्द गोपिकाओं के लिए प्राणवायु सिद्ध हुए और इन दो शब्दों के सहारे उन्होंने विरह को स्वीकार कर लिया और विधाता को दोष देने लगे। निष्ठुर है, पहले प्रीत कराता है फिर बिछड़ा देता है, लेकिन अब जब तक वो रथ दिखता रहा तब तक तो गोपिकाएं देखती रहीं, लेकिन दिखते दिखते वो छोटे से बिंदु में परिवर्तित हुआ, धूल की ओट में खो गया और तब उन्होंने यही कहा रो करके, विरह में तड़प करके, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति, ये एक मूल मंत्र सिद्ध हुआ गोपिकाओं को कृष्ण के विरह को सहन करने के लिए। कृष्ण बलराम को रथ पर बिठाकर ब्रह्म कुंड में स्नान के लिए डुबकी लगाकर गायत्री जपने लगे अक्रूर जी। तो अक्रूर जी रथ में बिठा करके राम कृष्ण को छोड़ करके आए थे और यहाँ ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई। यमुना जी में एक ब्रह्म कुंड है, वहां डुबकी लगाई। तो जैसे ही डुबकी लगाई और यमुना जी के जल में कृष्ण और बलराम दिखाई देते हैं। अक्रूर जी ने सोचा कि मैं इनको रथ में छोड़ के आया था, ये यमुना जी के अंदर कैसे आ गए। जल से निकल करके देखा तो रथ में भी दोनों बैठे हुए हैं कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाई तो अब की बार देखते हैं शेष सैया पर नारायण सोए हुए हैं। वही कन्हैया जो रथ में बैठा हुआ है यहाँ शेष की सैया पर सोए हुए हैं और सिद्ध चाणर गंधर्व आदि ये सारे के सारे उनकी सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और अक्रूर जी को ये देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और अक्रूर जी भी स्तुति करने लगे। न तोष्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतु नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत्यतये श्लोक
अखिल लोक के अधिपति, हे प्रभु धन्य हो गया मैं आज के आपके दर्शन करके। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं और आपके दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया हूं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। हे वासुदेव आपको प्रणाम करता हूँ। तो व्याकुल होकर के अक्रूर बाहर निकले। रथ में कृष्ण बलराम को देख करके संतोष हुआ। अक्रूर जी रथ हाँकने लगे तो कृष्ण भगवान ने कहा काका जी क्या हुआ? अक्रूर जी ने हाथ जोड़ लिए, चरण छू लिए कि अरे कन्हैया तू बड़ा जादूगर है। कि नहीं नहीं क्या हुआ? कि सब हुआ जो तुम्हें पता है, बस कृपा बनाए रखना। तो अक्रूर जी मथुरा में ला करके देख, उनको ये चिंता थी कि कंस इनको मार देगा, तो अक्रूर जी इनको छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अगर ये लीला नहीं दिखाई होती, अगर कृष्ण ये नहीं बताते कि मैं तो साक्षात हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अक्रूर जी किसी भी कीमत पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ने थे। मथुरा में आकर के अक्रूर जी ने कहा कि देख कृष्ण मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। कन्हैया ने कहा कि काका जी अब कंस मामा जी से भेंट के बाद ही आपसे मुलाकात होगी, अब आप जाओ अपने घर। कि अच्छा ठीक है। अक्रूर जी को विश्वास हो गया था और इस प्रकार मथुरा में प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े स्फटिक के द्वार, सोने के किवाड़, तोरण, बंधनवार, रत्नों से सजे नगर। कृष्ण बलराम गोपालों के साथ नगर में भ्रमण करने लगे। जैसे ही नगर के मुख्य द्वार में प्रवेश किया, नगर के नर नारी वृद्ध बाल छतों से पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे नगर में कृष्ण बलराम के प्रवेश का समाचार फैला तो जो जैसे था वैसे ही चल पड़ा। शोर मच गया। क्यों मच गया? आप मानो या नहीं मानो, 370 हटने से पहले कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी थे जिन्होंने पूरी घाटी को अपहृत किया हुआ था, हाईजैक किया हुआ था। मुट्ठी भर आतंकवादी थे जिन्होंने पूरी जनता को डरा के रखा था और ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत से कट चुका है, लेकिन ऐसा निकला ही नहीं, कुछ भी नहीं निकला। और आज कश्मीर अपना सामान्य जीवन जी रहा है। यही स्थिति मथुरा में भी थी। मथुरा में कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी सारी जनता को डराए हुए थे और जनता डरी हुई थी कि दुष्टों से कौन लड़े, इसलिए चुप रहने में भलाई है। लेकिन आज उनको लगा कि पूतना को मारने वाला, अघासुर को मारने वाला, सारे राक्षसों को मारने वाला, यानी हमारा कारण हारा आ गया है। तो फिर पुष्प वृष्टि करने लगे और बड़े आनंद से कहने लगे स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोलिए गोविंद भगवान की, तारण हारा गोविंदा जी। प्रगल्भलीला हस्तावलोकनै स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, जय हो स्वागतम कृष्णा।
कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हरि अमर नयन। अरे ये साधारण बालक नहीं है, अरे ये तो वही है जिन्होंने पूतना को मारा था, अरे ये वही है जिन्होंने अघासुर को मारा था, तृणावर्त को मारा था। अरे ये हमारा तारणहारा है, इसलिए गोविंदा 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 कृपा दुलारा गोविंदा। तारणहारा गोविंदा गोविंदा कृपा दुलारा गोविंदा गोविंदा का प्यारा गोविंदा का प्यारा गोविंदा 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 तारणहारा रजकं कल्पितायान्तं रङ्गकारं गदाग्रज दृष्ट्वा या चतवान् शान्ति एक धोबी जाते हुए देखा, कंस के कपड़े धो करके लेके जा रहा था और कृष्ण ने कहा हमें वस्त्र दे दो। धोबी ने कहा तुम जानते नहीं मैं राज रजक हूँ और कंस का वो भी, तुम्हें जीवन प्यारा है तो हट जाओ। और भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और धोबी वहीं ढेर हो गया और भगवान ने कपड़े पहन लिए। अब भगवान छोटा सा शरीर लेकिन कंस का बड़ा भारी शरीर और बड़े भारी शरीर के कपड़े छोटे से शरीर पर ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े हैंगर पर लटके हुए हो, लेकिन वो भी एक छवि थी। और सारे ब्रजवासी कहने लगे, मथुरावासी कहने लगे गोविंदा 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 कृष्णा दुलारा प्यारा गोविंदा गोविंदा का प्यारा गोविंदा का प्यारा गोविंदा आयो का ज्वाला गोविंदा आलो का प्यारा गोविंदा का दुलारा प्यारा गोविंदा का दुलारा प्यारा गोविंदा 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 तारणहारा गोविंदा दर्जी ने देखा कि कैसी मोहिनी मूरत है, लेकिन ये कपड़े हैंगर पे लगे हुए लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े कपड़े हैं। भगवान 2 मिनट मुझे अवसर दे दिए और वो कपड़े लिए तुरंत काट छांट करके उनके शरीर के अनुसार फिट कर दिए और भगवान की छवि बड़ी बन गई। और ऐसे में
भगवान को सजा दिया। माली मिला और उस माली ने भगवान को माला आदि पहना दी और बड़े आनंद से भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। और ऐसे में कुब्जा मिली। कुब्जा को देखा, कहा सुंदरी तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो? कहने लगी मैं कृष्ण की दासी हूँ, शेरंद्री नाम है, कुब्जा हूँ 3 जगह से, इसलिए त्रिवक्ता मेरा नाम है, कुब्जा मेरा नाम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उपटन लगा दो और भगवान उपटन लगाते हैं और कुब्जा के दोनों अंगूठों पर अपने पैर के अंगूठे रखते हैं और घुटनी को दोनों उंगलियों के बीच लेकर के सीधा कर देते हैं और कुब्जा अधिक सुंदरी हो जाती है और कुब्जा का काम जाग जाता है। कुब्जा का काम जाग चुका था। भगवान जाने लगे, भगवान जाने लगे तो कुब्जा ने उनकी धोती पकड़ के कहा, हे तारणहारा, हे गोविंदा, तारणहारा गोविंदा, तारणहारा गोविंदा, तारणहारा गोविंदा, तारणहारा गोविंदा, भक्तों का प्यारा गोविंदा, भक्तों का प्यारा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, कृष्णा दुलारा प्यारा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, कृष्णा प्यारा गोविंदा, कृष्णा दुलारा प्यारा गोविंदा, कृष्णा दुलारा प्यारा गोविंदा, कृष्णा दुलारा प्यारा गोविंदा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुब्जा को 3 हे वीर, आपने मेरे मन को मथ दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। हे प्रभु आप मेरे घर चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया को देखा कि अरे पागल है क्या, भाई साहब साथ हैं, अभी कुछ नहीं होगा, फिर बाद में मामा से भेंट के बाद तेरे घर आऊंगा। और कन्हैया आगे बढ़ गए, बाजार में आए तो व्यापारियों ने स्वागत किया। रंग भूमि का पता पूछते पूछते रंग भूमि में पहुंचे और वहां इंद्रधनुष सा एक धनुष देखा, बहुत बड़ा धनुष। जैसा कि पहले बताया कि ये धनुष यज्ञ 5 दिन में होना है और उससे पहले अगर कोई विघ्न हो गया तो जो आयोजक है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी धनुष जो पहरेदारी, कड़ी पहरेदारी में थी, कोई परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में वो धनुष देखा। तो रक्षक लोग खड़े हुए थे, अरे नहीं जा सकते। इतने में कृष्ण भगवान ने उनसे कहा, आंखों में आंखें डाल करके जाने दो ना, देखेंगे। अब वो 8-10 साल का बच्चा भाई ठीक है, ये क्या करेंगे। तो कन्हैया की आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि वो द्वारपाल ने भाई ठीक है देखेगा ही तो सही, देख ले। अब धनुष के वहां चले गए, धनुष के वहां जाकर के, और वहां भी अलग सैनिक खड़े हुए थे कंस के।
उन्होंने कहा इसको छू करके देख ले। तो ऐसी सम्मोहिनी थी उनकी आंखों में कि उस द्वारपाल ने भी, उस सिपाही ने भी कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है, ये भाई साहब आ गए। कंस के द्वारपाल है। तो सम्मोहन ने ऐसा कहा कि उसने कहा चलो छू लो, लेकिन छूने के बाद उन्होंने कहा कि उठा के देख लें। तो वो सारे के सारे सिपाही हंसने लग गए, बड़े बड़े प्रभावशालियों से ये उठता नहीं है, ये 8 साल का बच्चा इसको उठाएगा। वो हो देखो पागल हुआ है क्या, हिलेगा नहीं तेरे से? कि नहीं नहीं आप कहो तो उठा के देख ले, तेरे से उठ जाए तो देख ले। ये कहना था कि वो कुछ समझ पाता, उससे पहले वो धनुष उठ भी गया और खिंच भी गया और टूट भी गया। वो धनुष जिसको हिलाना तक मुश्किल था, और कन्हैया ने उसे पलक झपकते ही वो कुछ समझ पाते उससे पहले उठा भी लिया, टूट तोड़ भी दिया। और धनुष भंग सुना तो सारे सैनिक, उनको तो सख्त आदेश था कि किसी भी कीमत पर इसमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आदेश था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। और कंस के काल ने ये धनुष तोड़ दिया है। धनुष के टूटते ही महाविस्फोटक शब्द हुआ, 10 दिशाएं कांप गई। कंस को पता था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरा काल था, घबरा गया। अब राक्षस रक्षकों ने आक्रमण किया तो धनुष के टुकड़ों से ही उनका अंत कर दिया कृष्ण और बलराम ने। पुनः नगर भ्रमण करके नगर वासियों को आनंद देने लगे। कंस के अत्याचारों से त्रस्त जनता ने श्री कृष्ण का पराक्रम सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये हमारा कारण हारा है। सूर्यास्त हुआ तो अपने डेरे पर आ गए। आगामी कार्यक्रम क्या है इसकी जानकारी लेकर के और सो गए। और इधर कंस की हालत खराब है। उसे पता लग गया था कि मैंने अपने काल को बुला लिया है, और जिनको मैंने बुलाया है उन्होंने ही मैं उस धनुष को तोड़ दिया जिसको तोड़ने वाला मेरा काल है। अब उसको काल माथे पे नाचता हुआ दिखता है। कभी वो सपना आता है कि माथे पर गधा बैठा हुआ है, कभी सपना आता है कि माथा ही नहीं है, कभी कांच देखता है तो उसमें शकल नहीं दिखती है, चेहरा नहीं दिखता है। बड़े बड़े अपशकुन होने लगते हैं। कंसस्तो धनुषो भंगं रक्षिणां स्वबलस्य च वधं निशम्य गोविंद राम विक्रीडितं परम। कंस बड़ा घबरा गया था। तरह तरह के अपशकुन उसे होने लगे थे। प्रेतों का आलिंगन करने लगा, गधे की सवारी करने लगा। रात भर नींद नहीं आई। प्रातः उठ करके कंस ने कहा कि मल्ल युद्ध कल नहीं आज ही रख दो, आज ही मल्ल युद्ध रख दो। और मल्लों से कह दिया, मल्ल जानते हो ना, पहलवान, मल्लों से कह दिया कि दावों की परवाह मत करना, नियम कानून की परवाह मत करना। तुम तो जैसे भी हो वैसे राम और कृष्ण को मार देना बस। नियम कानून तो हम बनाने वाले हैं, तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि तुमने कुश्ती के नियमों का उल्लंघन किया है। और इस तरह से सख्त आदेश पहलवानों को दे दिए हैं। व्यवस्थाएं करवाई, रंगशाला को सजाया गया, नगाड़े बज उठे हैं। मंडली, राजा और अन्य सभी यथोचित आसन पर बैठ गए थे। मध्य के राजमंच पर ऊपर कंस बैठा हुआ था, लेकिन कंस का हृदय अब भी घबरा रहा था। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, कौशल बाजों की आवाज से जोश में आ रहे थे। जैसे जैसे नगाड़ों की आवाज आ रही थी वैसे वैसे नंद आदि गोपगण यथोचित आसन पर विराजमान हो गए। और सुखदेव जी कहने लगे, अथ कृष्णश्च रामश्च कृत शोचो परन्तप
मल्लदुन्धुविनिर्घोषम् श्रुत्वा द्रष्टुमपेयतु। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के रामकृष्ण रंगशाला के दरवाजे पर पहुंचे तो महावत ने कुवलिया हाथी को, कुवलिया पीड़ नामक हाथी को मद पिला रखा था, शराब पिला रखा था और वो मदमस्त हो रखा था और उसको आगे कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो महावत, अपने हाथी को संभालो, हम बेवजह हत्या करने नहीं आए हैं, बेवजह जीव हत्या करने नहीं आए हैं, आप इसको संभालो। इतने में उस महावत ने उस हाथी को आगे कर दिया, लेकिन राम और बलराम ने तरह तरह से उसे छकाते हुए आखिरकार उस कुवलिया पीड़ नामक हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, कुवलिया पीड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, उस हाथी को पलक झपकते ही मार दिया और उसके दांत उठा लिए, उखाड़ लिए और दांतों को जैसे तलवार रखते हैं वैसे दांतों को रख लिया और अंदर पहुंच गए। राम कृष्ण को जिसने भी देखा देखता ही रह गया। जो बुजुर्ग थे और सज्जन थे उनको वो पुत्र रूप दिखे, जो संत थे, जो भक्त थे उनको भगवान के रूप दिखे, राजाओं को चक्रवर्ती की तरह दिखे और जो दुष्ट थे उनको महाकाल की तरह दिखे, काल रूप दिखे। इसका मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी उसी रूप में प्रभु का दर्शन किया लोगों ने और महावत ने इस प्रकार अंदर आ गए। अब पहलवान लोग आकर के कृष्ण बलराम, हाँ यही है वो जिनके लिए सारा नाटक किया जा रहा है, यही दो बालक हैं राम और कृष्ण। तो फिर सल तो सल आदि जो पहलवान थे वे आए और आकर के कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम ऐसा करो, राजा का मनोरंजन प्रजा का धर्म होता है, तो क्यों नहीं हम राजा का मनोरंजन करें और मल्ल युद्ध करें। कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो हम तो बालक हैं, बराबर की जोड़ी हो तो अच्छा है। तो वो कहता है कि बराबर की जोड़ी की बात कर रहे हो, तुम बालक नहीं हो। अरे 1000 हाथियों के बल वाले कुवलिया पीड़ को मार दिया और तब भी तुम बालक ही हो क्या। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम युद्ध के लिए तैयार होते हैं। मुष्टिक और चाणूर युद्ध के लिए आते हैं। हे तो भगवता साक्षात् हरे नारायणस्य हि अवतीर्णा विहांसेन वसुदेवस्य वेश्मनि। नागरिक पूरी कृष्ण कथा का भी बखान करने लगे। नागरिकों द्वारा राम कृष्ण की प्रशंसा सुन करके चाणूर ने कृष्ण को ललकारा, हे नंद सोनो, हे राम आओ युद्ध करें, प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का प्रिय करें। कृष्ण ने सहमति दी, किंतु कहा कि हम बालक हैं, हमारे जैसे ही कोई पहलवान हो तो लाओ बच्चे। और उसने कहा कि 1000 हाथियों के बल के कुवलिया पीड़ को मार दिया, तुम बालक हो क्या फिर भी। और युद्ध होने लगे। सुखदेव कहने लगे, एवं चचित कल्पो भगवान मधुसूदन आससादाथ चाणूरं मुष्टिकं रोहिणी सुत। चाणूर से कृष्ण लड़ने लगे और मुष्टिक से बलराम लड़ने लगे और जन समूह उत्साह बढ़ाते हुए कहने लगे,
गोविंदा 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 रणहारा गोविंदा 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 पहलवानों से लड़ रहे हैं और छोटे से बालक बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ के पटक रहे हैं। और खम ठोक श्याम और बलराम दोनों भाई, खम ठोक श्याम और बलराम दोनों भाई, कूद जो अखाड़े पर मन अलसाए के, मुष्टि के चाणूर धूल, मुष्टि के चाणूर और कौशल सले हिमल, नयन नयन तन तन से मिलाए के, कूथन लगे सो अब बहु बचार कर, झटपट दिए सो मारे प्रभु जाए के, झटपट दिए सो मारे प्रभु जाए के। गोविंदा 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 साधुला राजा गोविंदा 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 गोविंदा। मुश्किल और चाणूर मारे गए हैं और मुश्किल चाणूर मरते ही और सारी जो देखने वाले थे दर्शक वो कहते हैं तारणहारा कृष्ण कन्हैया की जय हो। सल तो सल सलेई सारे के सारे मार दिए गए हैं, सारे पहलवानों को मार दिए हैं। सुंदर जयति जय ध्वनि देव देव करे, सुंदर जयति जय जय ध्वनि देव करे, सुन कंठ कांपता बहु घबराए। प्रमुख मल्ल मारे गए तो कंस घबरा गया और घबरा करके सारे पहलवान भाग चुके। तो कंस ने कहा अब तक तो तुम बड़े बड़े खा रहे थे, अब जब अपना पौरुष दिखाने का अवसर आया तो तुम भाग गए कायरों, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। भागो नहीं तो मारे जाएंगे। सारे बोलिए कंसारी कृष्ण भगवान की। धरती का बोझ, संतों का दुश्मन राक्षस राज कंस मारा गया है और भगवान श्री कृष्ण ने धरती का आधा बोझ उतार दिया है कंस और उसके सहयोगियों के रूप में। नीचे गिरा करके स्वयं उस पर कूदे, मरे हुए कंस के बाल पकड़ करके पूरे रंगमंच के चारों तरफ घुमाया ताकि जनता को विश्वास हो जाए कि तुम ये कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार कहते हैं वेर भक्ति से स्मरण करने वाला कंस दिव्य गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि वेर भक्ति से ही सही वो हमेशा कृष्ण 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 24 घंटे कृष्ण को देखता रहता था। और यही कारण है कि उसको अच्छी गति मिली।